राधे दे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है तलाकशुदा पत्नी। आरव तो अपनी पत्नी अनामिका को सिर्फ डराने के लिए तलाक के पेपर लेकर आया था। उसे लगा था कि तलाक का नाम सुनते ही अनामिका उसके पैरों में गिर जाएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और उसकी हर बात मान लेगी। लेकिन हुआ उल्टा। अनामिका ने बिना एक भी सवाल पूछे, बिना एक भी आंसू गिराए, तलाक के कागज उठाए, कलम लाए और एक ही झटके में साइन कर दिए। आरव के हाथ वही कांप गए। उसे लगा था कि सब एक ड्रामा होगा, मगर अनामिका ने ड्रामा किया ही नहीं। किसी तरह का विरोध नहीं, कोई रुकना नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे वाला संवाद नहीं। बस एक साइन और रिश्ता खत्म। आरव की उम्मीदें टूट चुकी थी। वह घर से निकल गया। मुंह में सिर्फ एक ही शब्द घूम रहा था, यह क्या कर दिया अनामिका ने। आरव शुरू से ही थोड़ा अहंकारी था। नौकरी ठीक ठाक थी, परिवार में वही एक कमाने वाला बेटा, तो घर में हर बात उसकी ही चलती थी। अनामिका ने शादी भी उसने खुद पसंद की थी, मगर शादी के बाद उसकी वही पुरानी आदतें लौट आई। हर चीज में टांग अड़ाना, हर गलती का ठिकरा पत्नी के सिर फोड़ना, और सबसे बड़ी बात, बात बात पर तलाक की धमकी देना। अनामिका हर बार चुप रहती थी। उसे लगता था शायद आरव समय के साथ बदल जाएगा, शायद प्रेम समझेगा, लेकिन आरव नहीं बदला। दिन बीतते गए, रिश्ता कमजोर होता गया। उस रात बहुत झगड़ा छोटा था, पर आरव का गुस्सा बढ़ा। अनामिका ने सिर्फ इतना कहा था, आरव आज घर देर मत आना, मम्मी का टेस्ट है। बस आरव भड़क गया। उसे लगा कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। वह चिल्लाया, तुम मुझे हुक्म चलाना बंद करो, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। अनामिका चुप हो गई। तभी आरव ने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर इतनी समस्या है तो तलाक ले लो। और वह अगले दिन सचमुच तलाक के पेपर लेकर आया। अनामिका ने पेपर देखे, एक सेकंड के लिए भी नहीं रोई। बस शांत आवाज में बोली, आरव शायद यही ठीक है, और उसने पेपर पर साइन कर दिए। आरव के पास कहने को कुछ नहीं था। वह घर से निकल गया, मगर मन में हलचल थी। क्या अनामिका मुझे कभी प्रेम ही नहीं करती थी? इतनी जल्दी कैसे साइन कर दिए? उस रात आरव सो नहीं पाया। तलाक का केस पूरा हुआ। कोर्ट ने फैसला दिया कि आरव को अनामिका को हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। आरव को लगा, ठीक है, दे दूंगा, कम से कम वह अकेली तो है, कैसे जी पाएगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि किस चीज ने उसकी किस्मत पलटनी है। उस सुबह आरव पहली बार अनामिका के नए पते पर गया। वह एक छोटी सी फाइल में पैसे रखकर पहुंचा था। उसे लगता था अनामिका शायद किसी किराए के एक कमरे वाले घर में रह रही होगी, जैसे साधारण तलाकशुदा महिलाएं रहती है। लेकिन जैसे ही आरव उस सोसाइटी के गेट पर पहुंचा, उसकी आंखें फटी रह गई। सामने एक बड़ी गार्डेड सोसाइटी थी, जहां सिर्फ बड़ी नौकरियां, बड़ी कारें और बड़े लोग रहते थे। आरव को लगा शायद गलत एड्रेस है, मगर सिक्योरिटी गार्ड ने नाम देखा और कहा, मैडम फ्लैट नंबर 903 में रहती है। अनामिका ने दरवाजा खोला। चेहरे पर अजीब सी रौनक, आंखों में आत्मविश्वास, होठों पर हल्की सी मुस्कान। कमरे में चारों तरफ साफ सफाई, सलीके से सजा घर और महंगी चीजों से भरा हुआ। आरव की हालत खराब। वो अटकते हुए बोला, अनामिका, तुम यहाँ? अनामिका ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ आरव, यहीं रहती हूँ,
अंदर आइए। आरव अंदर गया और पूछ बैठा, यह सब तुमने कैसे? अनामिका बोली, जब हम साथ थे मैं नौकरी करना चाहती थी, पर तुमने कहा था मेरी बीवी को काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें याद है? आरव बोला, हाँ। लेकिन अनामिका ने अपनी बात जारी रखी। तलाक के बाद मैंने वहीं से शुरू किया जहां शादी ने मुझे रोका था। मैंने अपनी स्किल्स पर काम किया। पुराने दोस्त की कंपनी में जॉब ली। पहले 3,000 तनख्वाह से शुरुआत की, फिर प्रमोशन मिला और अब मैं टीम लीड बन चुकी हूँ। आरव का गला सूख गया। अनामिका बोली, तुम्हें लगा होगा कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, लेकिन आरव, अकेली औरत नहीं टूटती। समय मिलने पर वह खुद को फिर से बना लेती है। इतना सुनने के बाद भी आरव को झटका लगना बाकी था। अनामिका ने कहा, और हाँ, तुम्हें गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है। मैं कोर्ट में पेपर डाल चुकी हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी कमाई काफी है और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। आरव की आंखें भर आई। उसने धीमे से कहा, अनामिका, यह सब मेरी वजह से हुआ। मैं गलत था। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों की गलतियां थी। बस फर्क इतना कि तुम बदलना नहीं चाहते थे और मैं टूटना नहीं चाहती थी। इतना सुनने के बाद भी आरव को झटका लगना बाकी था। अनामिका ने कहा, और हाँ, तुम्हें गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है। मैं कोर्ट में पेपर डाल चुकी हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी कमाई काफी है और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। आरव की आंखें भर आई। उसने धीमे से कहा, अनामिका, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं गलत था। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों की गलतियां थी। बस फर्क इतना कि तुम बदलना नहीं चाहते थे और मैं टूटना नहीं चाहती थी। अनामिका ने कहा, मैं खुश हूँ आरव, और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहो। आरव धीरे से बोला, तुम्हें खोकर मुझे समझ में आया कि रिश्ते में जबरदस्ती नहीं, साथ चलना जरूरी होता है। अनामिका ने दरवाजा बंद कर दिया। आरव लिफ्ट तक गया। हर कदम भारी और सांस बुझिल, और मन में एक ही बात थी, काश मैंने उसे समझा होता। कहानी से यही सीख मिलती है कि सम्मान के बिना प्रेम अधूरा है। औरत टूटी हुई नहीं रहती, समय आने पर उड़ना सीख जाती है। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।